एक बंदरिया ने किस प्रकार अपना दूध पिलाकर एक मासूम बच्ची को पाला। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को काफी साल हो चुके थे, परंतु वह बेऔलाद था। फिर उस किसान ने संतान प्राप्ति के लिए दूसरी शादी की। कुछ महीनों के बाद भगवान की दुआ से उसे दूसरी पत्नी से एक बेटी प्राप्त हुई। बच्ची दिखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी। उस फूल सी बच्ची को पाकर किसान ने भगवान का धन्यवाद किया। वह पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे। किसान ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब वह किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन किसान की जो पहली पत्नी थी उसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह किसान की बच्ची को एक आंख नहीं देख सकती थी। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। यह देखकर किसान की पहली पत्नी के सीने पर जैसे सांप लौटने लगे। इसी तरह वह किसान की बेटी की दुश्मन बन चुकी थी। परी की माँ सारा दिन घर के कामकाज में व्यस्त रहती, लेकिन किसान की पहली पत्नी किसान से खेतों में काम करवाया करती। एक दिन किसान की पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। फिर उसने सोचा आज परी तो घर पर अकेली है, क्योंकि उसकी माँ दुकान से कुछ सामान लाने गई है। किसान की पहली पत्नी ने इसी बात का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर जंगलों में अपने साथ ले गई और उसने बच्ची को अपनी गोद से जमीन पर फेंक दिया और वहां से चली गई। अब वो मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर फिरने लगी और वो बच्ची रोती रोती उसी जंगल में सो गई। जब उस बच्ची की आंख खुली तो वो भूख से बिलखने लगी और उठकर चलने लगी। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंची, जहां एक पेड़ पर एक बंदर या अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो बच्ची को उसने जल्दी से गोद में उठा लिया, लेकिन वो बच्ची बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तो उस बंदरिया ने अपना दूध उस बच्ची को पिलाया। बच्ची ने दूध पीकर रोना बंद कर दिया। अब वो बंदरिया बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। वो कभी उसकी जुएं निकालती, कभी उसके गालों पर हाथ फेरती, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का सुकून मिलने लगा। उस बंदरिया ने काफी दिनों तक उस बच्ची का ऐसे ही ख्याल रखा। वो उसकी भूख प्यास हर चीज का एक माँ की तरह ही ख्याल रख रही थी। तभी वहां पर पास ही कुटिया में रहने वाला साधु बाबा, जो कहीं भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे, वो वापस अपनी कुटिया में आ गए और अचानक उन्होंने देखा कि बंदरिया की गोद में एक बहुत सुंदर और प्यारी सी इंसानी बच्ची है। अब उसे देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा ने फौरन उस बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में चले गए। और फिर क्या हुआ, अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें।